हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अड्डा 29 में। आज हम इस नए वीडियो में बात करेंगे प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट फॉर्म अप्लाई के बारे में। जो स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, आपको जानकारी दे दे कि आप प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची, कार्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संथाल परगना परमंडल दुमका। फिर आपको यहाँ विज्ञापन संख्या की जानकारी दे रहा है। फिर आपको यहाँ सरकार के प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या 1382 दिनांक 20/5/2004 एवं विभागीय संकल्प संख्या 2102 दिनांक 28/7/2004, संकल्प संख्या 236 दिनांक 25/1/2006, संकल्प संख्या 1386 दिनांक 3/8/2012, विभागीय पर्यटक 1684 दिनांक 17/9/2013 एवं निदेशक झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के पर्यटक 915 दिनांक 7/11/2022 के आलोक में संथाल परगना परमंडल दुमका के अंतर्गत अवस्थित नामांकित राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में 2 वर्षों प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यालय DLED कोर्स 17/2023 से 25 में नामांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 31/3/2023 के संध्या 5 बजे तक आमंत्रित किया जाते हैं। महिला आवेदक मात्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट जसीडी देवघर के लिए आवेदन कर सकती है। उम्मीदवारों को यहाँ जानकारी दे रहा है कि आपका 31 मार्च शाम के 5 बजे तक आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर आपका महिला आवेदक के लिए जसीडी देवघर के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो आपको यहाँ जानकारी दे रहा है। फिर आपका क्रम संख्या 1 से 3 तक प्रशिक्षण महाविद्यालय डायट संस्थान के नेम। फिर आपका सीटों की संख्या के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर आपका 2 में शैक्षणिक योग्यता के बारे में, आपका कैटेगरी वाइज परसेंटेज के बारे में भी जानकारी दे रहा है। फिर आपका 3 में आवासीय के लिए जानकारी दे रहा है। उम्मीदवार झारखंड का नागरिक होना चाहिए। फिर आपका पेरेंट्स के बारे में भी जानकारी दे रहा है। फिर आपका 4 में आयुष्मान के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर आपका 5 में आरक्षण के लिए जानकारी दे रहा है। फिर आपका 6 में चयन के लिए क्रम संख्या 1 से 6 तक आपका प्राप्तांक। फिर आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के लिए परीक्षावार एवं प्राप्तांक प्रतिशतवार अन्य मेंढक के लिए जानकारी दे रहा है। फिर आपका प्रवेश हेतु कुल मेधांक 45, NCC B सर्टिफिकेट के लिए 2 अंक, NCC C सर्टिफिकेट के लिए 3 अंक, खेलकूद जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व किया हो 3 अंक, खेलकूद जिसमें देश का प्रतिनिधित्व किया हो 5 अंक। तो टोटल आपका 50 अंक। तो आपको यहाँ खेलकूद के लिए स्पोर्ट डिग्री के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर आपका 7 में सीटों की बंटवारा के लिए आपको यहाँ क्रम संख्या 1 से 3 तक विषय समूह प्रतिशत के लिए जानकारी दे रहा है। आपका 8 में दिव्यांग उम्मीदवार के लिए जानकारी दे रहा है। आपका यहाँ 9 में आवेदन शुल्क के लिए जानकारी दे रहा है। आवेदन पत्रों के साथ सामान्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के आवेदक 100 रुपया का तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए 30 रुपया के बैंक ड्राफ्ट शुल्क के रूप में देय होगा। बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक संथाल परगना परमंडल दुमका या अंग्रेजी में RDD संथाल परगना डिवीजन दुमका के पदनाम से निर्गत तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा दुमका में भुगताई होना चाहिए। बैंकर्स चेक या पोस्टल ऑर्डर किसी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। तो यहाँ 9 में आवेदन शुल्क के लिए जानकारी दे रहा है कि आपका कैटेगरी वाइज आपका चार्ज के लेकर, फिर आपका बैंकों की डिटेल्स की जानकारी आपको दे रहा है। फिर आपका 10 में आवेदन कैसे करें, आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कैसे करेंगे, आपको यहाँ एड्रेस के बारे में जानकारी दे रहा है। दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित विहित प्रपत्रों में नामांकन हेतु पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नों को सहित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक संथाल परगना परमंडल दुमका कार्यालय मोहल्ला सराय रोड नयापाड़ा पुराना गर्ल्स स्कूल परिसर दुमका पोस्ट प्लस जिला दुमका पिन कोड 814101 को निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे। किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। महिला आवेदक होने की स्थिति में लिफाफे के ऊपर लाल स्याही रोशनाई से महिला उम्मीदवार अंकित करेंगे। नामांकन के लिए बुलावा पत्र हेतु 23x10 सेंटीमीटर स्वापता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 25 रुपया का डाक टिकट चिपका हो संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ एड्रेस के बारे में जानकारी दे रहा है। आपको महिलाओं के लिए कैसे आवेदन करेंगे,
आपको यहाँ संपूर्ण जानकारी दे रहा है। फिर आपका 11 में आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि। आप इस वैकेंसी के लिए 31 मार्च शाम के 5 बजे तक ही आवेदन कर सकेंगे। तो आपका यहाँ 11 में जानकारी दे रहा है। 12 में उपबंधित मेगा सूची दुमका जिला के आधिकारिक वेबसाइट NIC में अपलोड की जाएगी एवं दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशित की जाएगी एवं प्रकाशित औपबंधिक मेगा सूची पर दावा आपत्ति निर्धारित तिथि तक प्राप्त किए जाएंगे एवं आपत्ति निराकरण कर अंतिम मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी तथा नामांकन हेतु प्रथम मेगा सूची का प्रकाशन आधिकारिक वेबसाइट NCC में अपलोड की जाएगी तथा संबंधित प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा डाक के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। चयन नहीं होने वाले अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जाएगी। चयनित आवेदक के नामांकन के समय सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति उपस्थित करना अनिवार्य होगा। तो आपको यहाँ 12 में संपूर्ण जानकारी दे रहा है। फिर आपको नोट में दुमका जिला के अधिकृत वेबसाइट www.dumka.nic.in पर उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्रों का प्रपत्र डाउनलोड कर देखा जा सकता है। तो आपका यह वेबसाइट के बारे में जानकारी दे रहा है। इस वेबसाइट में जाकर आप प्रपत्र डाउनलोड कर देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ आवेदन प्रपत्र ये आपका फॉर्म है, विज्ञापन संख्या की जानकारी दे रहा है। फिर आपका आवेदक के नेम, पहले आपका नेम हिंदी में भरेंगे, फिर आपका अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, फिर आपका पिता के नेम पहले हिंदी में, फिर आपका अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, फिर आपका 3 में जन्म तिथि, माध्यमिक परीक्षा के मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार, क में आपको अंकों में, ख में आपको अक्षरों में, फिर आपका 4 में दिनांक 1/7/2023 के कुल आयु, दिनांक 1/7/2023 के अंतर्गत आपका जो कुल आयु है वर्ष महीना दिन आपको यहाँ कैलकुलेट करके फिलअप करना होगा। फिर आपका 5 में स्थायी पता, आपका ग्राम मोहल्ला पोस्ट थाना जिला राज्य पिन कोड आप यहाँ भर देंगे। फिर आपका 6 में वर्तमान का पता, आप वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं ग्राम मोहल्ला पोस्ट जिला राज्य पिन कोड आपको फिलअप करना होगा। फिर आपका 7 में आपका जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी से आप बिलोंग है, आप यहाँ टिक कर देंगे। फिर आपका 8 में शैक्षणिक योग्यता, आपको यहाँ मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के लिए आप डिटेल से आप फिलअप कर देंगे। फिर आपको यहाँ किस विषय के लिए विषय समूह के आवेदन किया जा रहा है उसका नाम निश्चित रूप से स्पष्ट लिखिए। आपको यहाँ जानकारी देना होगा किस विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। फिर आपका 10 में अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, पहले आप किसी जॉब में रह चुके हैं तो आपको यहाँ जानकारी देना होगा। तो यहाँ 11 में जो उम्मीदवार दिव्यांग है उसको जानकारी देना होगा। नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी, जितना जानकारी था आपको हम संपूर्ण जानकारी दिए। जब भी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे आप नोटिफिकेशन की जानकारी लेकर ही आवेदन करेंगे। आपको नोटिफिकेशन में कैसे आवेदन करना होगा, किस एड्रेस में भेजना होगा, आपका कैटेगरी वाइज पेमेंट चार्ज, फिर आपको बैंकों की डिटेल्स की जानकारी देकर रखा है। साथ में जो महिला उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार के लिए आप जसीडी देवघर के लिए आवेदन करेंगे तो महिला उम्मीदवारों के लिए भी अलग प्रोसेस है जिसके बारे में हम जानकारी दे दिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देंगे। बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।